अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। और चैनल पर जो लोग नए हैं तो उनसे मैं कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है और मज़े की होने वाली है आज की वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ रिएक्शन चैनल्स के जो है वो रिएक्शंस देखे, जिनमें के लोगों को एतराज़ था सितारा की शॉपिंग के ऊपर और सितारा के बहुत सारे लगेज के ऊपर। और लोग मशवरे दे रहे थे और प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि सितारा जी, हम आपको बता दें कि आपको तो ये नहीं पता, आप तो धड़ाधड़ शॉपिंग करती जा रही हैं और आप शॉपिंग कर कर के थक रही हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता। जैसे कि आपको ये भी नहीं पता था कि कपड़ों पे टैग्स नहीं लगाए जाते, मतलब टैग्स रिमूव किए जाते हैं, वैसे ही आपको ये भी नहीं पता कि 40 केजी से ऊपर जो है वो आपको अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ मैं कहूँगी अपने उन बहन भाइयों से, अपने उन दोस्तों से कि देखें, 40 केजी पर हेड अलाउ है, वो लगेज जो आपका हैंड कैरी में होना चाहिए। आप इतना ले जा सकते हैं, और उसके ऊपर जितना भी आपका होगा वो आपका वापस नहीं किया जाएगा अगर आप पेमेंट कर सकते हैं पर केजी के हिसाब से। जो पेमेंट वो सजेस्ट करेंगे आपको उस वक्त कि आपने इतना पे करना है, तो इस तरह से वो जितना चाहे मर्ज़ी सामान ले जाएं, सिर्फ पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर ये बात कहूँगी जिनको मालूमात नहीं है कि आप किसी भी कंट्री में जाएँ, आप वहाँ से आएँ या यहाँ से जाएँ, आप लगेज मतलब एक्स्ट्रा सामान जो है आप वो भी ले जा सकते हैं और वहाँ से भी ला सकते हैं। सिर्फ़ आपको करनी होती है क्या फ्रेंड्स? एक्स्ट्रा पेमेंट। तो सितारा आई थिंक अफ़ोर्ड कर सकती है मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसलिए वो इतनी शॉपिंग कर रही है। और उसकी जो फ़ैमिली है सऊदीया में, वो अब से नहीं है, वो कई सालों से है, और कई सालों से यहाँ से वहाँ इनके लगेज आते जाते हैं। सितारा ड्रेस भेजती रहती है, चीज़ें शॉपिंग करके भेजती रहती है और अपने रिलेटिव्स के हाथ भी भेजती है। अगर ऐसा कुछ इश्यू होता तो कोई किसी के इतने सामान नहीं लेकर जाता, और हमारी अपनी फ़ैमिली से बहुत से लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, वो वहाँ से भी ढेर सारा लगेज लेकर आते हैं, और जब हमें यहाँ से भी उनके लिए कुछ भेजना होता है तो हम उनके लिए कपड़े बनवाकर, स्टिच करवाकर, रेडीमेड लेकर और बेडशीट्स लेकर और बहुत से इस तरह के गिफ्ट्स, हम घर से बनी हुई चीज़ें, हम बहुत कुछ जो है वो वहाँ भिजवा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तरीका आना चाहिए और आपके पास बहुत से पैसे होने चाहिए। जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जिन लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन लोगों को आकर रिएक्शन में फ़ुज़ूल किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। पहले आपको अपनी जो है वो नॉलेज कंप्लीट कर लेनी चाहिए। आपको किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात मुकम्मल कर लेनी चाहिए। ये थोड़ी ही आपने कुछ भी देखा और आके बला 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 बोलना शुरू कर दिया। लेकिन क्या करें दोस्तों, लोगों को तो बीमारी है, और बहुत से लोगों को तो मुँह की कोई बीमारी हुई है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। ऐसी कोई बीमारी हुई है लोगों को फ्रेंड्स कि उन्होंने बोलना है, कुछ भी बोलना है, मतलब सितारा की वीडियोज़ देखकर कुछ भी। बहुत से लोगों को एतराज़ है कि सितारा ने अपनी जो व्लॉग होता है उसका थोड़ा-सा हिस्सा दिया है वुमेन्स डे के लिए। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि हर इंसान जो है वो वुमेन्स डे के ऊपर आपको आप पूरा-पूरा व्लॉग बनाकर और उस तरीके से सेलिब्रेट करे आपके साथ। हाँ, बहुत सी चीज़ें इंसान को याद नहीं रहती, और हमारे मुल्क में फ्रेंड्स ऐसी चीज़ें अभी इतनी ओपनली जो है वो सेलिब्रेट नहीं की जाती। इन दिनों को इतना याद नहीं रखा जाता। मैं खुद एक वुमन हूँ और मुझे खुद नहीं याद, और मैंने तो किसी को विश भी नहीं किया, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स सिंपल डेली के बनाती रही। व्लॉग्स नहीं कहूँगी, रिएक्शंस बनाती रही, लेकिन मुझे इस चीज़ का ध्यान नहीं था कि आज वुमेन डे है और मुझे भी विश कर देना चाहिए। तो इसी तरह ये चीज़ जो हमारी रेगुलर लाइफ़ का हिस्सा नहीं है, और इतना अच्छे तरीके से हमारे मुल्क में इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा ये अभी आम नहीं है। तो क्योंकि आपको पता है, जहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ कुछ पढ़े लिखे जाहिल लोग भी हैं और वहीं कुछ अनपढ़ लोग भी हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी, ये बात जो लगी पढ़े लिखे, अनपढ़ और जाहिल लोगों की, तो बहुत से लोग जो होते हैं वो तालीम ना हासिल करके भी, अनपढ़ होकर भी माशाल्लाह बहुत से समझदार और पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं, और वो बहुत सी बातें सोच समझ कर करते हैं, वरना वो बात नहीं करते हैं। वहीं पर जहाँ ऐसे लोग हैं, वहीं पर ऐसे लोग भी हैं फ्रेंड्स जो पढ़े लिखे जाहिल जिन्हें कहा जाता है, और मैं ऐसे लोगों के लिए कहती हूँ कि तालीम भी ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लेकिन ये बात मैंने सब पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं कही। लेकिन यहाँ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, जो लोग समझदार होते हैं वो इन फ़ुज़ूल बहस में नहीं पड़ते।
लेकिन मुझे इस चीज़ का दुःख सिर्फ़ इसलिए होता है कि सितारा जो है उसकी इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है और मिस्टेक हर इंसान से होती है। मुझसे भी स्पेलिंग में अक्सर मिस्टेक हो जाती है। मैं बहुत सी चीज़ें लिखती हूँ टाइटल्स में, थंबनेल्स में, बाद में ध्यान देती हूँ कि मैंने ये कोई ना कोई वर्ड जो है उसमें मिस कर दिया या आगे-पीछे कर दिया। तो पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि सितारा इतनी पढ़ी-लिखी नहीं, और दूसरी चीज़ इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? इसलिए इसमें मिस्टेक्स होना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? और बहुत से अनपढ़ गँवार किस्म के लोग, सॉरी अनपढ़ नहीं कहूँगी मैं, यहाँ माज़रत करती हूँ अनपढ़ लोगों से भी, मैं जाहिल-गँवार लोगों की बात कर रही हूँ कि बहुत से जाहिल-गँवार लोग चैनल बनाकर बैठ गए हैं और उन्हें लगता है कि ये स्पेलिंग्स की भी छोटी-मोटी मिस्टेक्स जो हैं, वो बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी छोटी-मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, वो जब आपसे उर्दू लिखने में होती हैं, तब तो आप लोगों को कुछ भी शेम फ़ील नहीं हो रहा होता, आपको नहीं लग रहा होता कि जी हमें शर्म आनी चाहिए, ये हमारी कौमी ज़बान है और जो है हमें इस पे अबूर हासिल नहीं है, हम इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इंग्लिश में मिस्टेक्स के ऊपर आप कैसे कह सकते हैं? क्यों आपके पास, मुझे बताइएगा, किसी के पास सर्टिफ़िकेट है अंग्रेज़ों की तरफ से कि ये बंदा इंग्लिश में बिल्कुल परफ़ेक्ट है और ये हमारी लैंग्वेज बिल्कुल सही से बोल सकता है? फ्रेंड्स, जब इंग्लिश हमारी लैंग्वेज ही नहीं है तो हमें किसी को इंसल्ट करने का हक भी हासिल नहीं है। इसमें बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, प्रोनंसिएशन में हो जाती हैं, स्पेलिंग्स में हो जाती हैं। तो ये हमने जो है वो माँ की गोद से सीखना नहीं शुरू की है, ठीक है? और इस चीज़ पे किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से पहले अपने गिरेबान में अच्छी तरीके से झाँक लिया जाए। ये पता चल जाए बंदे को कि जब वो टी-शर्ट और शलवार पहनकर बैठ सकता है और उस पे कोई इश्यू नहीं करता, तो उसका भी कोई हक नहीं है कि वो किसी की स्पेलिंग मिस्टेक्स निकाले। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी, सबकी नॉलेज में इज़ाफ़ा करना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि सितारा जो है वो सऊदिया की स्पेलिंग में मिस्टेक करती है लिखने में। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी, स्पेलिंग मिस्टेक से कोई इश्यू नहीं होता। आपको बात समझ आ जानी चाहिए, समझ आ गई बस इतना काफ़ी है, ठीक है? जो हिज्जे होती है, जो स्पेलिंग होती है, वो हर एक के गले में जाकर नहीं फँसती, हर एक के पेट में मरोड़ नहीं करती। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि जिस चीज़ की बात, जो बात आपको समझ आ जाए वो चीज़ इश्यू नहीं करती कि वो क्या है, बस बात समझ आ गई इतना काफ़ी है। हाँ, एक अहम चीज़ मैं यहाँ सऊदीया की स्पेलिंग के बारे में आपको बताऊँगी कि जो लोग इस चीज़ पे रिएक्शन दे रहे हैं, जिन्होंने कहा कि सऊदीया की स्पेलिंग में मिस्टेक से नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह गुनाह हो जाता है, तो उनकी मालूमात में इज़ाफ़े के लिए मैं एक छोटी-सी बात यहाँ कहूँगी कि मेरे प्यारे-प्यारे बहन-भाइयों, आप लोग मुझे बताना पसंद करेंगे कुरान पाक की कौन-सी आयत में सऊदीया लिखा हुआ है अरब के साथ? कोई एक बंदा यहाँ मुझे ये लाकर दिखा दे, कोई कुरान मजीद की किसी आयत में सऊदीया अरब लिखा हुआ हो, तो फिर मैं कहूँ कि इसकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक से गुनाह हो सकता है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जो कि कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ दोस्तों। अगर कोई इस चैलेंज को कबूल करता है तो आएँ फिर मुझसे इसमें बहस-ओ-मुबाहिसा करें। और दूसरी बात मैं यहाँ बताऊँगी कि सऊदी अरब का नाम जस्ट अरब था। फ्रेंड्स, सऊदी अरब का नाम जस्ट अरब था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम के बहुत बाद सऊद ने, और उनके साथ एक और थे, यहाँ पर मैं उसकी पूरी डिटेल नहीं बताऊँगी, उन्होंने कैसे सऊदी अरब पे कब्ज़ा किया, कैसे सऊदीया को हासिल किया, वो एक लंबी स्टोरी है, एक लंबी बहस है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ़ इतना बता रही हूँ कि सऊद जो थे, उनके नाम की जो स्पेलिंग है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाएगी तो आप लोगों को कोई दोज़ख में नहीं डालेगा, कोई जहन्नुम में नहीं डालेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप यहाँ साबित कर सकते हैं। आप आएँ, आप मुझे चैलेंज करें, आप साबित करें। जिन लोगों को हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम कि सऊदीया अरब का नाम सऊदी अरब कैसे पड़ा, वो लोग यहाँ आकर प्लीज़ लोगों को मिसगाइड मत करें कि सऊद की स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी तो दोज़ख में चले जाओगे, तो आप आग में डाले जाओगे, तो आपको गुनाह हो जाएगा। आपको एक चीज़ से गुनाह होगा जो आप लोग कर रहे हैं, वो है किसी की किरदार कशी, ठीक है? आप लोगों को उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, इस सब की माफ़ी अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला दे भी देगा। लेकिन जो इंसानों के हकूक़ हैं, हकूक़ुल इबाद हैं, उसकी माफ़ी अल्लाह ताला ने कहा है वो मैं नहीं दूँगा, वो आपको लोगों से ही माँगनी होगी जिनके लिए आपने गलत किया होगा। तो आप सऊदीया की स्पेलिंग उल्टी-सीधी लिखते हुए मत घबराएँ, लेकिन किसी के किरदार को उल्टा-सीधा शो करते हुए आपको अपने गिरेबानों में झाँकना चाहिए।
आपको इतनी मालूमात खुद नहीं है, आप कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ या मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, और आप लोग जो है आके दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं। तो थोड़ी-सी मालूमात पहले खुद कर लीजिए कीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि लगेज के बारे में भी मालूम कर लीजिए, और सऊदीया के स्पेलिंग के बारे में भी मालूम कर लीजिए कि सऊद कौन थे, और सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब क्यों पड़ा, ठीक है? तो आपके जो छोटे से दिमाग हैं, जो एक कमरे के रूम में ही घूमते रहते हैं और आप चकरा-चकरा के गिरते पड़ते हो, कुछ भी बोलते रहते हैं सितारा के बारे में, तो प्लीज़ आप लोग अपने दिमागों की खिड़कियाँ खोलें, थोड़ी-सी जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ें और सितारा के अलावा कुछ और भी देखा करें। मैं सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स आप लोगों को, जो लोग सॉरी उन रिएक्शनिस्ट्स को जो कि सितारा की ही वो कहते हैं ना टाँग पकड़ के बैठे हुए हैं, अपने कटोरे ले लेके कि प्लीज़ हमें भी कुछ मिल जाए, और वो सिर्फ सितारा करते रहते हैं, जिनको स्टारोफोबिया हो गया है, मैंने अपने पहले रिएक्शंस में भी कहा था, तो उनको मैं थोड़ा-सा ये सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ देर सितारा से हटकर भी सोचा करें, कुछ दूसरी चीज़ें भी सर्च किया करें, और थोड़ी हिस्ट्री भी मालूम किया करें, और थोड़ी नॉलेजेबल चीज़ें भी देखा करें, ताकि आपको पता चले कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, लगेज का क्या प्रोसीजर है, और सऊदीया के बारे में क्या है, और बाकी चीज़ों के बारे में क्या है। तो खुदारा अपने आप को ज़रा बाहर निकालिए। मैंने कहा था लोगों को स्टारोफोबिया हो गया, उसके असरात बहुत जल्दी सामने आते जा रहे हैं लोगों के ऊपर, और बहुत तेज़ी से। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि अब मैं लूँ इजाज़त, रिएक्शन हो रहा है काफ़ी लंबा, इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जाते-जाते हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, शैतान सिर्फ़ मर्दों और औरतों से हमारी करे हिफ़ाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।